अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकैंत जमल और आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2022 के 100 एमसीक्यूज़। और ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गिवन द फैक्ट दैट एफपीएससी और बीपीएससी के टेस्ट में 2 साल के एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये अभी साल भी नहीं हुआ। तो हमने फरवरी 2022 के आज एमसीक्यूज़ करने हैं और 2022 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ मैं साथ साथ आपके लिए अपलोड करता जाऊँगा। और जिन्होंने 2021 के नहीं देखे उनके लिए ऊपर आई के बटन में लिंक मौजूद है, वो जहाँ वहाँ से जाके उनको भी देख सकते हैं। और जिन्होंने जनवरी 2022 के नहीं देखे वो उनको भी जाके पढ़ लें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और इसके अलावा हम एक और सिस्टम लेके आ रहे हैं जो कि है अटेंडेंस सिस्टम। अटेंडेंस सिस्टम ये है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छी लगती है एंड इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल देन डू कमेंट इन हियर ऑन द यूट्यूब। ये मुझे अच्छा लगता है कि आप कमेंट करके अपनी हाज़िरी लगवा दें। और इसका बेनिफिट ये है कि जो लोग अटेंडेंस लगवाएँगे, जिनके नाम मुझे याद रहेंगे या मैं रोज़ाना देखता रहूँगा, तो दे कैन आस्क मी एनीथिंग और मैं उन्हीं को प्रेफरेबली गाइडेंस के तौर पे या फिर हेल्पफुल मटेरियल सेंड करने के हवाले से सारा कुछ मैं आई विल बी देयर फॉर देम। इंशाल्लाह मैं उनकी अपने एंड पे भी हेल्प कर सकूँगा। जो लोग नहीं करते या जो लोग सिंपल ऐसे ही बस देख के चले जाते हैं, उनके लिए ये प्रिविलेज या ऑफ़र नहीं होगी ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। फरवरी 2022 द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन फाइंड मोर देन डैश मिलियन डॉलर्स बाय द यूनाइटेड स्टेट्स अथॉरिटीज़ फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशंस। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ही है जिसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था और काफ़ी सारा डाटा लीक हो गया था ड्यू टू साइबर अटैक्स। और यही वो बैंक है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स की अथॉरिटी ने फ़ाइन किया था। तो उस फ़ाइन की अमाउंट कितनी है जनाब? 55 मिलियन डॉलर्स। Which country is intended to establish its permanent mission in Pakistan? पाकिस्तान में अपना परमानेंट मिशन या फिर एम्बेसी जो बनाने वाला कंट्री है या जो इंटेंशन रखता है वो कौन सा है जनाब? एथियोपिया। यानी कि एथियोपिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये भी आपको एमसीक्यूज़ में अक्सर आता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने कंट्रीज़ हैं, तो 4 कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, एरिट्रिया, एथियोपिया, सोमालिया एंड जिबूटी। तो इस हवाले से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका अक्सर आपके लिए कैपिटल भी पूछ लेता है कि एथियोपिया का कैपिटल कौन है, तो वो है अदीस अबाबा। अच्छा जी, फरवरी 2022 में जनाब पीएसएल हो रही थी, तो पीएसएल के भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसी तरह जब हम अप्रैल के डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन के या नई गवर्नमेंट के नए मिनिस्टर्स के नाम एटसेट्रा वो सारे भी आएँगे, ठीक है? तो उस हवाले से आपने तैयार रहना है और आप चीज़ों को कनेक्ट करते जाएँ साथ-साथ कि कब क्या हो रहा था और उस महीने में मुझे कौन-कौन से एमसीक्यूज़ चाहिए या मैं कौन-कौन से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपको वो मिलते हैं तो दैट मीन्स कि आपका सोर्स अच्छा है और आपको वहाँ से तैयारी कर लेनी चाहिए। अच्छा जी, रनर्स अप ऑफ एचपीएल पीएसएल जनाब मुल्तान सुल्तान्स। देन वी हैव जे डॉट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट इन पीएसएल शादाब खान को मिला था जी। फिर है जी विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट, वो मोहम्मद रिजवान को मिला था। ये एचपीएल पीएसएल 7th एडिशन है जो कि पाकिस्तान में हुआ था। ओसाका बैटरीज फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला था जनाब? खुशदिल शाह को, ठीक है जी। और विच टीम वॉन गो लूट लो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड इन एचपीएल पीएसएल? मुल्तान सुल्तान्स की टीम को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का भी अवार्ड मिला था। देन वी हैव इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसको मिला था? जमान खान। और जमान खान इज़ वन ऑफ द बॉलर्स फ्राम लाहौर कलंदर्स और लाहौर कलंदर ने ही एचपीएल पीएसएल 7 जीती थी। ओके जी, अंपायर ऑफ द टूर्नामेंट किसने जीता था जी एचपीएल पीएसएल 7 में? राशिद रियाज। देन वी हैव नेम ऑफ द फर्स्ट फीमेल एआईजी ऑफ केपीके पुलिस। आयशा गुल इज़ द फर्स्ट फीमेल एआईजी ऑफ केपीके पुलिस। ये आपने नाम याद रखना है। और 108 मीटर का सबसे लंबा छक्का जो है पीएसएल 7 में वो किसने मारा है जनाब? टॉम कोलर कैडमोर ने। देन वी हैव ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड एचपीएल पीएसएल 7 में किसने जीता है जी? खुशदिल शाह ने। नेम ऑफ द पाकिस्तानी ओलंपियन हॉकी प्लेयर हु वाज पार्ट ऑफ द हॉकी टीम इन 1960 डाइड रिसेंटली इन फरवरी 2022। तो अब्दुल वहीद खान साहब जो हैं, ही इज़ वन ऑफ आवर ओलंपियन लेजेंड्स ऑफ हॉकी। ये गोल्डन एरा ऑफ हॉकी था कि जब पाकिस्तान काफ़ी सारे मैच जीतता भी था। इवन पाकिस्तान ने 3-4 दफ़ा वर्ल्ड कप भी जीता है। तो उस ओलंपियन टीम या ओलंपियन हॉकी जो हमारी स्क्वाड था उसका हिस्सा थे जनाब अब्दुल वहीद खान और ही डाइड इन फरवरी 2022।
Which team has won 9 out of 10 matches in HPL PSL 7 and has made a record of winning most number of matches? तो जनाब मुल्तान सुल्तान ने 10 में से 9 मैच जीत लिए थे। फाइनल ये हार गए थे। इसके अलावा एक मैच हारे थे, लेकिन 10 में से 9 मैच ये हारे थे। 10 में से 9 मैच इन्होंने जीते थे, सॉरी। The International Islamic Trade Finance Development Corporation approved dash billion financing for Pakistan in February 2022. $1.2 बिलियन डॉलर की जनाब ITFC ने पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग अप्रूव की थी। Federal government will use eyes in the sky to monitor 34 foreign funded projects in dash। तो eyes in the sky से आप 34 foreign funded projects को कहाँ पे मॉनिटर करेंगे जनाब? खैबर पख्तूनख्वा से। ये मैकेनिज्म है या ये कोड वर्ड है, जो भी है आप इसको कहना चाहिए, इसका भी नाम आपने याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस उसका नाम क्या है, उस मैकेनिज्म का या उस पॉलिसी का जिसके ज़रिए हम मॉनिटर करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मैचेस जो हैं वो पीएसएल में हारे किसने? तो वो कराची किंग्स है, बाबर आजम की टीम है। आपको पता है कि उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही थी, बट देन अगेन उसका स्क्वाड ही ऐसा था, क्या करते वो बेचारे। पाकिस्तान अवार्ड्स डैश टू बिल गेट्स फॉर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज ऑन 17 फरवरी 2022। तो बिल गेट्स साहब जब पाकिस्तान आए थे तो उनको हिलाले पाकिस्तान दिया गया था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। और कराची किंग्स रजिस्टर्ड देयर फर्स्ट विन डिफीटिंग डैश। तो लाहौर कलंदर्स को इन्होंने हरा के पहली जो है ना बर्तरी हासिल की थी। अदरवाइज बहुत लंबी इनकी लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी। और लाहौर कलंदर आयरॉनिकली वो है जिसने एक्चुअली पीएसएल जीत लिया था। इसी तरह आप फुटबॉल में भी देख सकते हैं कि सबसे पहला मैच सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को हरा दिया, और आयरॉनिकली जो है अर्जेंटीना दैट टीम वन द टूर्नामेंट। Which team has lost its first 8 matches in PSL 7? Karachi Kings. Then we have, according to a recent study, which is the most polluted river in the world. तो रावी रिवर जनाब सबसे ज़्यादा polluted river है। माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर बिल गेट्स फर्स्ट एवर विजिट टू पाकिस्तान वाज ऑन डैश। तो जनाब 17 फरवरी को बिल गेट्स जो है वो पहली दफ़ा पाकिस्तान आए थे, और उस वक्त हुकूमत थी इमरान खान साहब की। अकॉर्डिंग टू दी पीटीए डाटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट नेटवर्क इन पाकिस्तान। तो जोंग जो है वो पाकिस्तान का बेस्ट नेटवर्क है, और बाकी भी जो लोग मोबाइल डाटा वगैरह या कॉल्स वगैरह करते हैं, सारों को पता है जी कि सबसे ज़्यादा अच्छी सर्विस जो है इस जोंग की ही चल रही है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इज़ एन अलायंस ऑफ डैश पार्टीज़। 11 पार्टीज़ की जनाब ये मूवमेंट थी जब ये बनी थी, और ये चलती रही इमरान खान के खिलाफ रेजिस्टेंस या फिर उस पर तनकीद वगैरह करते रहे थे। कराची अस्करी पार्क हैज़ बीन रीनेम्ड एज डैश। कराची अस्करी पार्क को जनाब रीनेम करके कश्मीर पार्क कह दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान आर। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है उसमें सीटें हैं जनाब 336। Which federal minister secured first position in top 10 performing federal ministries by PTI government? तो मुराद सईद साहब को जनाब फर्स्ट पोजीशन दी गई थी, या ही सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन टॉप 10 परफॉर्मिंग फेडरल मिनिस्ट्रीज। और इस पे काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हो रहे थे, काफ़ी बातें भी हो रही थी सोशल मीडिया पे। Name the interior minister of Iran who visited Pakistan on February 14, 2022। डॉक्टर अहमद वाहिदी जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है जिन्होंने पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ ईरान है जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। चलें, Sindh becomes first province to restore student unions after dash years after 38 years on dash। तो 11 फरवरी 2022 को इन्होंने रिस्टोर की थी स्टूडेंट्स यूनियंस, और इसके बारे में आपको ये भी आ सकता है कि कितने सालों बाद की थी। तो सिंध ने 38 इयर्स के बाद उनको रिस्टोर किया है। Who has been appointed as कोर कमांडर लाहौर? लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ जो हैं वो उनको नए कोर कमांडर लाहौर अपॉइंट किया गया है। Pakistan was placed at dash spot among 167 states on the Global Democracy Index 2021 compiled by the EIU Economist Intelligence Unit। तो पाकिस्तान का रैंक है जनाब 104 और पाकिस्तान इज़ डिक्लेयर्ड एज हाइब्रिड डेमोक्रेसी। अच्छा जी, जेसन रॉयज 116 स्कोर वाज द फर्स्ट सेंचुरी इन डैश। तो ये PSL 7 की पहली सेंचुरी थी और उसका स्कोर था जनाब जेसन रॉय का 116। Pakistan signed accord with Dash country for industrial cooperation on February 4, 2022। पाकिस्तान ने चाइना के साथ इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के लिए अकॉर्ड साइन किया था। जस्टिस उमर अता बंदयाल विद इन द टॉप जुडिशियल ऑफिस अंटिल डैश। तो 16 सितंबर 2023 तक उनकी टेन्योर की मुद्दत है, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो है वो आ जाएंगे 2023 सितंबर में।
Balochistan government divided its 750 kilometer long coastal line into dash zones to curb illegal fishing. तो 750 किलोमीटर लंबा कोस्टल लाइन जो है उसको 7 जोन्स में डिवाइड किया है बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ताकि इलीगल फिशिंग जो है उसको रोका जा सके। आइए जी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ द फर्स्ट ब्लैक फीमेल एसोसिएट जज ऑफ जस्टिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट? केटन जी ब्राउन जैक्सन जो है शी इज़ द फर्स्ट फीमेल ब्लैक फीमेल एसोसिएट जस्टिस, और ये पहले भी हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट? जॉन जी रॉबर्ट्स जूनियर जो हैं वो चीफ जस्टिस हैं जनाब। हाउ मैनी नेटो कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद यूक्रेन? तो यूक्रेन के साथ 4 नेटो कंट्रीज़ का बॉर्डर लगता है। देन वी हैव ज़मीनी आइलैंड, स्नेक आइलैंड जो है विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच सी और ओशन? तो जनाब ये ब्लैक सी में है। अगर आप सिंपली स्नेक्स आइलैंड जो है इसको सर्च करते हैं तो इट इज़ समवट एन आइलैंड ऑफ अर्जेंटीना आई थिंक, और वो मशहूर है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नेक्स होते हैं और उसकी शेप भी थोड़ी सी इस तरह की है। लेकिन जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं क्योंकि ये फरवरी में न्यूज़ में चल रहा था, तो इट इज़ बेसिकली ज़मीनी आइलैंड, पूरा उसका नाम लिखा गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और इट इज़ आइलैंड, इट इज़ एन आइलैंड ऑफ यूक्रेन और इट इज़ लोकेटेड इन ब्लैक सी। धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज इज़ एन एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो इंडिया और जापान के दरमियान धर्मा गार्डियन एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो मुनक्किद की जाती है। Russia on 21 February 2022 recognized which regions of the world as independent states? तो आपको पता है जी दो रीजन्स हैं उस डॉनबास रीजन ओवरऑल उसको हम कहते हैं, और उसमें दो रीजन हैं बेसिकली लुहांस्क और डोनेट्स्क, उन दोनों को इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है रिकग्नाइज कर लिया था रशिया ने। देन वी हैव द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज़ पब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है ये पब्लिश करनी होती है, और हमने लास्ट ईयर भी ये देखा था कि इसने जो रिपोर्ट पब्लिश की थी पाकिस्तान के बारे में लास्ट मंथ के एमसीक्यूज़ में आई थिंक, तो उसमें लिखा गया था कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा रिस्क जो है वो इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट का है। अच्छा जी, When did Russia attack on Ukraine? 24 February 2022, आप सबको पता है। American President Joe Biden sanctioned Russian sovereign debt on 22 February. This sanction is named as dash. तो इसका नाम रखा था जनाब first tranche. Which country has been hit by cyclone Emnati? एमनाती साइक्लोन जो है इसकी वजह से इफेक्ट हुआ मेडागास्कर। मेडागास्कर इज़ अ लार्ज आइलैंड इन द अरेबियन सी, और ये अगर आप देखें तो टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ मोज़म्बिक बनता है, और मोज़म्बिक और मेडागास्कर के दरमियान में एक स्ट्रेट है जिसको मोज़म्बिक चैनल कहते हैं आई थिंक, या मेडागास्कर स्ट्रेट है, नाम आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो इस तरह आप साथ साथ उनको कनेक्ट करते जाएं, अपने दूसरे एमसीक्यूज़ भी रिवाइज करते जाएं। The United Nations Security Council holds emergency meeting for Dash on February 24, 2022। तो यूक्रेन इशू के लिए emergency meeting जो है 24 फरवरी को ही बुला ली थी। Which country opened its borders to tourists after a 2 year long closure due to COVID? तो ऑस्ट्रेलिया ने जनाब 2 साल बाद टूरिस्ट के लिए अपने बॉर्डर्स खोले थे। Which UN agency has decided to pay monthly stipend to Afghan teachers? यूनिसेफ जो है उसने मंथली स्टाइपेंड का ऐलान किया था फॉर अफगान टीचर्स। देन वी हैव Israel appointed as its first Muslim judge named Dash to gain permanent seat on the Supreme Court on 21 February 2022। तो अपॉइंट उन्होंने पहला जो मुस्लिम जज किया है उसका नाम है दी खालिद कबूब। इसको आप कबाब से भी याद रख सकते हैं, विच लुक्स काइंड ऑफ फनी, बट आपने अपने लिए ज़रा कुछ हिंट्स रखने होते हैं ताकि आपको वो कुछ ना कुछ याद आ जाए, आप कह लें बस के जी कबाब इसराइली जो है उन्होंने कबाब खा के खालिद साहब को अपॉइंट कर दिया था। खैर स्टिल इफ़ इट हेल्प्स यू डू टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको ये टोटके या फिर इस तरह के चुटकुले, इस तरह के हिंट्स जो हैं वो कैसे लगते हैं। World's first Deaf T20 Championship 2023 to be held in Dash। तो बहरे लोगों की T20 चैम्पियनशिप 2023 में जो कि होने जा रही है वो इंडिया में होगी, और ये फर्स्ट डेफ T20 चैम्पियनशिप है। यूक्रेन हैज़ एक्यूज्ड डैश ऑफ ब्लॉकिंग इट्स एक्सेस टू द सी। तो वो रशिया है जनाब ऑब्वियसली। विच इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ द अफ्रीकन यूनियन समिट 2022? तो अफ्रीकन यूनियन समिट 2022 को होस्ट किया था जनाब एथियोपिया ने, और इसका कैपिटल मैं आपको बता चुका हूँ अदीस अबाबा।
Which country holds the presidency of G7 in 2022? तो G7 की प्रेसिडेंसी या G7 को जो होस्ट करना है वो जर्मनी ने करना है 2022 में। ये मीटिंग भी एक्चुअली हो चुकी है। ये जब हम नवंबर दिसंबर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे तो उनमें भी आएगा। वन ओशन समिट 2022 हैज़ बीन हेल्ड इन डैश। तो वन ओशन समिट 2022 जो है ये फ्रांस में हुई है जी। डॉक्टर लूक मॉन्टेगियर नोबेल प्राइज विनिंग को डिस्कवरर ऑफ HIV वायरस was from dash. He was from France. Name of the girl who raised the slogan of Allahu Akbar among the mob chants Jai Shri Ram in India. तो आपको पता है जी वो लड़की का नाम जो कि नकाब वाली थी और उसने बाजू खड़ा किया हुआ है एंड शी वाज चैंटिंग अल्लाहू अकबर। उसके लिए हम सब ने डीपीज भी बदली थी। उसका नाम है जी मुस्कान। Which nation plans to hold military drills in Black Sea amid high tension? तो रशिया ने जनाब मिलिट्री ड्रिल्स करनी थी ब्लैक सी में और बाद में की भी थी। हमने देखा वहाँ पे तो खैर जंग भी लग गई थी। Which Indian state has imposed a ban on hijab in schools and colleges? तो कर्नाटका की स्टेट जो है उसने हिजाब पे बैन लगा दिया था। The International Court of Justice has ordered Daesh to pay $325 million in reparations to Democratic Republic of Congo। तो ये एक सेटलमेंट हुई है जिसमें ICJ ने ऑर्डर दिया है जी कि युगांडा हैज़ टू पे $325 million to DRC। Who is the first person to win a gold medal in an individual event at 5 different Olympics? तो 5 different Olympics में जनाब पहले आदमी जो कि गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता है वो है आयरीन वुस्ट और बेसिकली ही इज अ डच स्पीड स्केटर। डच जो है वो आपको पता है कि नेदरलैंड्स या हॉलैंड के जो लोग हैं उनको हम डच कहते हैं। Which country has taken over the United Nations Security Council presidency for the month of February? तो रशिया के पास थी उसकी प्रेसिडेंसी और ये भी आपको याद होगा कि उस वक्त जब इनकी प्रेसिडेंसी थी तो यूक्रेन के जो एम्बेसडर थे इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उन्होंने बड़ी एक फायरसम स्पीच की थी इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट और उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। खैर डैश क्रिकेट टीम becomes the first team to play 1000 ODI मैचेस। तो 1000 ODI मैचेस खेलने वाली पहली टीम है जनाब इंडिया। USA has unfrozen dash of Afghan central bank for humanitarian aid in Afghanistan। $3.5 billion of Afghan central bank जो है वो USA ने unfreeze कर दिए हैं। Truckers of which country have staged a grand protest against its government? तो कनाडा के जो ट्रक चलाने वाले हैं उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट की थी। Who is the Director General of WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन? उसके करंट डायरेक्टर जनरल का नाम है जी डैरन टैंग। Which Islamic country's Shura Council has given approval to change the flag, emblem and national anthem of the country? तो शूरा काउंसिल ऑफ सऊदी अरेबिया जो है उसने अप्रूवल दे दिया था कि ये सारा कुछ आप चेंज कर सकते हैं। Who won the Africa Cup of Nations 2022? So it was won by Senegal. which one is the third UN decade for the elimination of poverty? तो इनमें से सही आंसर है जनाब 2018 से 2027। Kyriakos Mitsotakis is the Prime Minister of Dash. He is the Prime Minister of Greece. Then we have who becomes the first person to have more than 400 million followers on Instagram? Cristiano Ronaldo. Queen Elizabeth celebrated her Dash Jubilee on February 6, 2022। तो उन्होंने अपनी प्लाटिनम जुबली मनाई थी। प्लाटिनम जुबली आई थिंक 75 ईयर्स की होती है। बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर डाइड ऑन डैश इन मुंबई इंडिया। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लता इज़ वन ऑफ द लेजेंडरी सिंगर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट या फिर इंडिया आप कह लें, लेकिन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में ये हर दफ़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। तो 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर साहिबा की डेथ हुई थी और उनकी एज के बारे में भी पूछा जा सकता है, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। Book on Lata Mangeshkar entitled Lata Mangeshkar A Musical Journey has been authored by Dash। इस किताब को लिखने वाले का नाम है जी यतिंद्रा मिश्रा। ठीक है। Which of the following team was the runner up in men's under 19 cricket World Cup 2022? तो men's under 19 cricket World Cup जो 2022 में हुआ है उसकी रनर अप टीम का नाम है जी इंग्लैंड। और लता मंगेशकर की उनकी एज यहाँ पे आ गई जी 92 ईयर्स। दैन वी हैव किस टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 जो है वो जीता है? तो वो जीता है जनाब इंडिया ने।
South African player look like of AB de Villiers known as Baby AB। इसका नाम क्या है जी? उसका नाम है जी डिवाल्ड ब्रेविस। नया प्लेयर है और छोटा उसको बेबी एबी कहते हैं। Which country has been suspended from the 2022 Beijing Winter Olympics by the International Olympics Committee? नॉर्थ कोरिया को जनाब सस्पेंड किया गया था फ्रॉम 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। Which country has banned BBC News from broadcasting its nation? तो BBC न्यूज़ को बैन किया है जनाब चाइना ने। As per a recent research by Oxford University Press, which has been chosen as Children's Word of the Year for 2021, anxiety is the children's word of the year for 2021, which is kind of ironic and depressing in itself कि बच्चों के लिए जो वर्ड ऑफ द डेकेड है, वर्ड ऑफ द ईयर है, वो एंग्जाइटी चूज कर रहे हैं। Who is the current chairman of ICC? Greg Barclay. Then we have what is the name of tropical storm which made landfall on three South African countries? तो ये तीन साउथ अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो ये वाले हैं। ये भी आपको पूछा जाता है कि ये जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म एना है इसने कौन कौन से कंट्रीज को अफेक्ट किया है? मेडागास्कर, मोजाम्बिक एंड मलावी। तो उस ट्रॉपिकल स्टॉर्म का नाम जो है वो है जी एना। Who has termed Israel as an apartheid state? Amnesty International ने जनाब इसराइल को apartheid state कहा था। Then we have 2022 Women's Hockey Asia Cup will be held in which country? तो ये ओमान में हुआ है जी 2022 Women's Hockey Asia Cup. Danielle Collins, the runner-up of Australian Open Women's Final 2022 is from Dash। तो Danielle Collins का ताल्लुक जनाब यूएसए से है। और किसने जीता है जी women's singles final of the Australian Open 2022? Ashley Barty and she belongs to Australia. US, Britain and Canada has imposed sanctions on the justice officials of which country? तो म्यांमार के justice officials पे उन्होंने जनाब sanctions लगाई हैं। The Chinese New Year starting from February 1, 2022 is called Dash। ये जो अभी चल रहा है this is the year of tiger। और बाद में अगर आपको MCQ आता है तो next year जो होगा वो 22 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा चाइना का and it will be a year of rabbit। And who won the men's single Australian Open 2022? Rafael Nadal। Europe's busiest airport in 2021 was Istanbul Airport। तो ये थे जी आज के MCQs जिसमें हमने ऑलमोस्ट 100 MCQs फ्रॉम फरवरी 2022 डिस्कस किए हैं। आई होप दैट दे आर हेल्पफुल फॉर यू और आप इनको अच्छे से तरीके से तैयार करेंगे। और आई होप कि जो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ आपको बताई है थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश की है। आई होप दैट इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। डू टेल मी इन द कमेंट्स आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।